कहा जाता है कि विपरीत समय आने पर कुछ लोग टूट जाते हैं और उनके अंदर निराशा घर कर जाती है, परंतु कुछ लोग विपरीत समय आने पर भी नहीं टूटते हैं और परिस्थिति से लड़ते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति अपने अनुभव और चिंतन से दुनिया को भी सफलता और खुशी की राह दिखाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक हैं शिव खेड़ा। संघर्षों से जूझते हुए शिव खेड़ा ने अपना वह मुकाम बनाया है जहां से वह औरों के जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित करने का भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। शिव खेड़ा दुनिया के उन प्रभावशाली व्यक्तियों, लेखकों और चिंतकों में से एक हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को अपने विचारों से सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद की है। उन्होंने कई प्रेरणादायी पुस्तकें लिखी है। उनकी लिखी पुस्तकों को जो भी एक बार पढ़ लेता है, उनका जीवन पूर्ण आत्मविश्वास से भर उठता है। सोशल साइट ट्विटर पर उनके चाहने वालों की भारी तादाद है। लाखों लोग रोजाना इंटरनेट पर शिव खेड़ा के जीवन और उनके प्रेरक विचारों की जिज्ञासा लिए उनसे संबंधित सामग्री की खोज करते हैं। उनका जीवन के प्रति जो सकारात्मक सोच है और दृष्टि है वह अद्भुत है। शिव खेड़ा का जन्म झारखंड राज्य के धनबाद में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पिता कोयला खदान के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। बाद के दिनों में जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तब इस परिवार को भारी मुसीबतों के दौर से गुजरना पड़ा था। इसी दौरान शिव खेड़ा ने एक स्थानीय स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। स्कूल के दौरान वह एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। 10वीं की परीक्षा में एक बार वह फेल भी हो गए थे, परंतु इसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने एक सकारात्मक सोच के अपने जीवन की चुनौती को स्वीकार किया, जिसका परिणाम उन्हें उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में मिला। इस परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। स्कूल के बाद उन्होंने बिहार के एक कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। शिव खेड़ा के चिंतन का पंच लाइन है, जो विजेता है वह कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि उनका करने का तरीका अलग होता है। शिव खेड़ा को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कनाडा में कार धोने जैसे छोटे काम से अपना जीवन यापन की शुरुआत की थी। फिर वे एक बीमा एजेंट बने, परंतु इस काम में भी उन्हें वह सफलता नहीं मिली जैसा कि वह चाहते थे। फिर भी सफलता के लिए संघर्ष का उनका सफर जारी रहा। कभी प्राइवेट फर्म में तो कभी दुकान पर सेल्समैन की नौकरी या फिर अमेरिका के जेल में स्वयं सेवक के तौर पर सेवा। जीवन के प्रारंभिक दौर में यही शिव खेड़ा का बायोडाटा था। कुछ वर्षों तक कनाडा में रहने के बाद शिव खेड़ा अमेरिका से पीले को सुनने के बाद शिव खेड़ा के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और वह स्वयं एक प्रेरक वक्ता के तौर में उभरने लगे। आगे जाकर वे पेशेवर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यू कैन विन की 30 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इस पुस्तक के लिए शिव खेड़ा कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं। शिव खेड़ा की अन्य प्रकाशित पुस्तकों में लिविंग विथ ऑनर, फ्रीडम इज नॉट फ्री, यू कैन सेल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जीत आपकी पुस्तक सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विकास के द्वारा किसी व्यक्ति के सफलता हासिल करने पर आधारित है। इसी तरह उन्होंने अपनी पुस्तक आजादी से जिए में स्पष्ट है कि सफलता सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यों पर आधारित होती है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि शिव खेड़ा अपने चिंतन से पाठकों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। शिव खेड़ा टेलीविजन, रेडियो, सेमिनार आदि के माध्यम से भी लोगों से मुखातिब होते हैं और प्रेरणादायी स्पीच देते हैं। लोगों में सकारात्मक सोच पैदा करने और सफलता के सूत्र बताने के लिए खेड़ा की कंपनी दुनिया के 17 देशों में लगातार कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इस कार्यशाला में हजारों लोग शामिल होते हैं और लाभ उठाते हैं। संघर्ष के दिनों में ही शिव खेड़ा की शादी हो गई थी। उस समय उनकी उम्र 23 साल की थी। कनाडा और अमेरिका में संघर्ष के दिनों में पत्नी का सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा। वह 2 बच्चों के पिता हैं। अपनी सफलता में वह अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। यही वजह है कि वह अपने जन्मदिन को अपने परिवार को समर्पित करते हैं और पूरा दिन उनके साथ बिताते हैं। शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि शिव खेड़ा एक सामाजिक कार्यकर्ता है और राजनीति में भी उन्होंने अपना भाग्य आजमाया है।
अपने इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक सामाजिक संगठन बनाया है। इस संगठन का मिशन है शिक्षा और न्याय के द्वारा आजादी। इसके बाद राजनीति में कदम रखते हुए शिव खेड़ा वर्ष 2004 के आम चुनाव में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। इस चुनाव में वह पराजित हुए। फिर वर्ष 2008 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया और 2009 के आम चुनाव में एक बार फिर से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरे, परंतु इस बार फिर उन्हें राजनीति के मैदान में विफलता का मुंह देखना पड़ा। आगे जाकर वर्ष 2014 के आम चुनाव में शिव खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में अभियान चलाया। आज भी वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर कर मुकदमा लड़ रहे हैं। वस्तुतः शिव खेड़ा की स्वयं की जीवनी एक प्रेरणादायी कहानी है। एक छोटे से शहर से बिना किसी संसाधन के अमेरिका पहुंचना और फिर परदेश में मुसीबतों से संघर्ष करते हुए अपना एक अलग मुकाम बनाना, दुनिया में प्रसिद्धियां पाना, ये प्रेरणादायी कहानी से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा के जीवन के बारे में। इनके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।